what and how it feels to be with a real man. आप इतने सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप करते हो, मस्कुलाइन बन जाते हो, वो सब आपके इम्प्रूवमेंट्स हैं, यू वर्क फॉर इट, वो सब तो ज़ाया नहीं जाते हैं, बट उससे भी ज़्यादा कुछ है जो आपको रियल मैन बनाता है गर्ल्स की नज़रों में। सुनो तो सही, क्या पता वो आप में पहले से मौजूद हो। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. This topic is suggested by a nursing professional. Okay, thank you and please do follow me on Insta and Facebook. ये दोनों मेरे username है and if you want to subscribe this channel, you can ऐसे करके subscribe करके press that bell icon. Number 1, a man that doesn't have to prove himself. रियल मैन रिलेशनशिप में और अपनी लाइफ में अपनी क्वालिटीज़ को मेंशन नहीं करते रहते हैं। कोई उनसे ज़्यादा स्मार्टर या बेटर पर्सन होता है तो वो उस पर्सन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, कहने की बात है डाइजेस्ट कर लेते हैं, कच्चा चबा के खा नहीं जाते हैं उनको, डाइजेस्ट कर लेते हैं इन अ सेंस कि वो ईगो पे नहीं लेते हैं, हर बात में अपनी ईगो नहीं लाते हैं, दे लर्न। और कोई इंसान अगर उनसे ज़्यादा अर्न कर रहा है या टैलेंटेड है तो उस पर्सन को खुद से कंपेयर करके खुद को गिरा हुआ नहीं समझते हैं, क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि एवरी सोल हैव डिफरेंट पर्पस। तो फिर चाहे वो मेरी पार्टनर ही क्यों ना हो, पर उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ मुझसे कहीं ज़्यादा अलग या अच्छी हो सकती है और इसमें कंपटीशन फील करने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल डूइंग गुड इन आवर लाइफ। तो वो हमेशा बेहतर करने के लिए इनकरेज ही करते हैं। इफ़ कोई कुछ नहीं कर रहा होता है तो इनकरेज करते हैं कि बेहतर करो ताकि आपको बेहतर फील हो। हाँ। नंबर 2, दे डोंट रिएक्ट, दे रिस्पॉन्ड। और ये चीज़ रिलेशनशिप को अमेजिंग बना देती है, क्योंकि जब भी दोनों में से कोई एक पार्टनर क्विकली रिएक्ट करता है चीज़ों पे तो फाइट्स बहुत होती है और उन रिएक्शंस पे रिग्रेट भी बहुत होते हैं। तो ऑब्वियसली दे लव ईच अदर, बट व्हेन अ मैन थिंक्स कि ये चीज़ मुझे क्यों कही जा रही है और ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई और मैं क्या कहकर इस सिचुएशन को ठीक कर सकता हूँ, फिर जब वो कुछ कहते हैं तो वो उनका रिस्पॉन्स होता है। और अगर फाइट हो भी रही है तो दे जस्ट ट्राई टू फिक्स इट, क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो चीज़ फिक्स नहीं होगी उनको प्रॉब्लम आती रहेगी, तो इसलिए वो चीज़ों को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस में इंसान जानता है कि उससे क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं और उसकी किन किन बातों पे उसके क्लोज वंस इरिटेट होते हैं। ही नोज एवरीथिंग एंड ही मैनेज्ड एवरी टाइम, चाहे घर पे हो या बाहर पे, वो सेल्फ मैनेजमेंट वाला हमेशा ऑन रहता है चीज़। तो बाहर पे भी वो जाते हैं तो स्पेशली वुमेन वैलिडेशन वो सीख नहीं करते हैं। वो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो किसी वुमेन का अटेंशन पाने के लिए नहीं कर रहे होते हैं, एंड बिकॉज उनको पता होता है कि वन गर्ल इज़ इनफ फॉर हिम, तो इसलिए वैसा नहीं करते हैं। एंड उनका फोकस नहीं होता है लड़कियों पे चार्म छोड़ने पे, वो ज़बरदस्ती जाके बात नहीं करते हैं बहुत सारी लड़कियों से। नंबर 4, रियल मैन सिम्स टू बी परफेक्ट, नॉट बिकॉज दे डोंट हैव इम्परफेक्शंस, दे हैव, बट वो एम्ब्रेस करते हैं जो भी है उनके पास, उनको पता होता है, उन चीज़ों को लेकर भी वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। 4 चीज़ें जो उनकी लाइफ में होती हैं, एंड आई बिलीव सबकी लाइफ में होनी चाहिए वो 4 थिंग्स, चाहे आप किसी को डेट कर रहे हो या ना कर रहे हो। बट नंबर 1, अबंडेंस, नंबर 2, पेशेंस, Number 3, positivity and power to build it again. Number 4, empathy. Empathy मतलब दूसरों के इमोशंस को समझने की एबिलिटी। एंड वो इसलिए भी परफेक्ट दिखते हैं बिकॉज वो कंफर्टेबल होते हैं, उन्होंने जो कुछ भी पहना होता है, दे कैन स्ले इन एनी आउटफिट। Number 5, they don't give chance to every woman because they have standards. सिर्फ इसलिए कि कोई उनको चाहती है वो उनको डेट करने लग जाए, ये रियल मैन की क्वालिटी नहीं है। इफ़ आप हाई वैल्यू मैन हो तो आपको हाई वैल्यू वुमेन ही मिलेगी, आप बस अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो। इमीडिएटली रिलेशनशिप में आने का मत सोचो, टेक टाइम। ये आपके लॉयल्टी को और आपकी सीरियसनेस को इंडिकेट करता है किसी पर्सन की तरफ एंड रिलेशनशिप की तरफ। नंबर 6, वुमेन आर नॉट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इमोशनल वेलबींग के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ये बात तो सारे ही जानते हैं, लेकिन कुछ कपल ऐसे भी होते हैं दे फाइंड हैप्पीनेस इन ईच अदर, जिसमें कुछ गलत नहीं है। बट रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा तभी होता है जब दोनों को पता हो कि सिर्फ हम दोनों ही हैप्पीनेस का सोर्स नहीं है एक दूसरे के लिए, हम दूसरी चीज़ों से भी खुश हो सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स या कुछ भी फेवरेट्स जो रहे हो उनको तब भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी
रिलेशनशिप में आने के पहले दी जाती थी, बिकॉज योर पार्टनर इज़ नॉट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। नंबर 7, अ गर्ल फील्स फ्री विद अ रियल मैन। एक्चुअली दोनों के एक्शंस फेयरलेस होते हैं, क्योंकि एक भरोसा होता है कि कभी भी मेरा पार्टनर थ्रेटनिंग नहीं होगा मेरी तरफ, टॉन्ट्स या जजमेंट्स नहीं आएंगे मेरी तरफ, इसके तरफ से, मेरे लिए इसके तरफ से, ऐसा। एंड बहुत ही ज़्यादा फ्री फील होता है। एंड आई थिंक ओनली अ रियल मैन कैन मेक यू फील लाइक दिस। और फीलिंग से याद आया कि लड़कियों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मूड बहुत बदलते रहते हैं, तो बहुत से बॉयज़ परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैं मतलब उसका मूड ठीक करूं, कैसे मनाऊं। तो लिसन, इफ़ बिना बात के नाराज़ होते रहते हैं ना, आदत हो चुकी है उसको नाराज़ होने की, तो मत मनाओ। सिर्फ इतना कह दो कि ओके, नहीं मन है बात करने का, कोई बात नहीं, जब मन हो तो मैसेज कर देना मुझे, बाय, सिंपल। एंड इफ़ वो वाकई में किसी बात से परेशान है तो आई थिंक लड़कियों को फिल्मी रोमांस बहुत पसंद होता है, तो वो ऐसा कुछ करके आप मना सकते हो। आई डोंट नो वर्क करेगा या नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। एंड मेरा बैटरी मर रहा है, जो ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा है, तो मैं बड़ी फास्ट बोल रही हूँ। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी हो आप वहाँ पर शेयर कर दो। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।